डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की हमारी नई पाठ्यपुस्तक संख्या संसार भाग 1 में गणित विषय का अध्याय 2 इनके दूसरा चैप्टर हम करेंगे। इसका नाम है संख्याओं का खेल। इस वीडियो में आप इस चैप्टर को आसानी से समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी यानी कि इसके सवालों को भी हम हल करेंगे। तारा, मुन्नी और सोनू तीनों मिलकर एक खेल खेलते हैं। एक डिब्बे में संख्याएं लिखी हुई कुछ पर्चियां रखी गई हैं। तीनों बारी बारी से एक सिक्के को उछालते हैं। हेड आने पर उन्हें डिब्बे में से एक संख्या पर्ची निकालनी होती है। सभी को सिक्का उछालने के 4 अवसर मिलते हैं। प्राप्त संख्या पर्ची पर लिखी हुई संख्या को खिलाड़ी अपने पत्रक पर लिखते हैं। जिस खिलाड़ी की पर्चियों पर लिखी संख्याओं का योग अधिकतम होगा वह विजेता होगा। तो तारा का पत्रक है, उसका योग है 2746। मुन्नी का पत्रक, तो इन सभी को हमें जोड़ लेना है। ये जोड़ आएगा 3999। सोनू का पत्रक, तो इन तीनों को जोड़ लेंगे हम, तो इसका जोड़ आएगा 823। तीनों खिलाड़ियों के पत्रकों का योग कीजिए और बताइए कौन विजेता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अंक ये वाले हैं और ये है मुन्नी का पत्रक, तो यहाँ पे मुन्नी विजेता है। आइए पता लगाते हैं। तारा के पत्रक का योग 2746, 4 अंकों की संख्या। मुन्नी के पत्रक का योग 3999, तो ये भी 4 अंकों की संख्या। सोनू के पत्रक का योग 823, 3 अंकों की संख्या। अगला पेज। हम जानते हैं कि 4 अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या से बड़ी होती है, इसलिए तारा अथवा मुन्नी में से ही कोई एक विजेता है। समान अंकों की संख्या में छोटी या बड़ी संख्या को कैसे जान सकते हैं? मान लो 4 अंक हैं या 3 अंक हैं, तो उसमें हम कैसे जान सकते हैं? तो उसके लिए ये तरीका है। समान अंकों की संख्याओं के सबसे बड़े स्थानीय मान पर अंकों की तुलना की जाती है। चूंकि संख्या 2746 और 3999 में सबसे बड़ा स्थानीय मान 1000 है, इनकी ये 1000 वाला, ये वाला स्थानीय मान सबसे बड़ा है, तथा इस स्थानीय मान पर अंक 3 अंक 2 से बड़ा है, इनकी ये वाला स्थानीय मान बड़ा है। अतः संख्या 3999 संख्या 2746 से बड़ी है, इसलिए मुन्नी विजेता हुई। आप भी यह खेल अपने मित्रों के साथ खेलें। सोनू के जाने के बाद तारा और मुन्नी 2, 6, 9 और 5 अंक से 4 अंकों की संख्या बनाने का खेल खेल रहे हैं। इसके लिए उन्होंने एक नियम बनाया है कि बनाई जाने वाली संख्याओं का शुरुआती इनके 1000 का अंक 6 होना चाहिए। इनके 1000 के स्थान पर तो 6 आएगा ही आएगा। साथ ही एक अंक का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। उनके द्वारा बनाई गई सभी संख्याओं को लिखिए। 6925, तो यहाँ पे 3 संख्याएं बनाई गई थी। फिर आगे संख्या बनेगी 6259, 6529, 6592। अब इसने कहा पर मुझे लगता है कि 6925 सबसे बड़ी संख्या है। अब इसने कहा देखो इन संख्याओं में से 6952 सबसे बड़ी संख्या है। देखो इन दोनों संख्याओं में 1000 के स्थान पर 6 तथा सैकड़े के स्थान पर अंक 9 है। यहां तक दोनों संख्याएं एक समान है। इनकी 6900, 6900 यहां तक एकदम समान है। लेकिन 6925 में दहाई का अंक 2 है जो 20 के बराबर है, जबकि 6952 में दहाई का अंक 5 है जिसका मान 50 होता है। इनकी यहाँ पे दहाई के स्थान पर 2 और यहाँ पर 5, इसका मान है 50, इसका मान है 20, तो ये वाली संख्या बड़ी हुई। चूंकि 50 20 से ज्यादा होता है, इसलिए 6952 संख्या 6925 से बड़ी संख्या है। चलो अब बताओ संख्या 6259 और 6592 में से कौन सी संख्या छोटी है? आओ हम मिलकर छोटी संख्या का पता लगाते हैं। अब की बार हमें छोटी संख्या का पता लगाना है। 6259 और 6592 में 1000 का अंक समान है, इसलिए इसे देखकर छोटी बड़ी संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि दोनों में समान है 1000 का अंक। फिर यहाँ पे सैकड़े का अंक में अंतर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 5 है, तो ये वाली संख्या छोटी होगी 6259।
यहाँ 6259 में सैकड़ा का अंक 2 है जिसका स्थानीय मान 200, जबकि 6592 में सैकड़ा का अंक 5 है जिसका स्थानीय मान 500 है। 200 500 से छोटी होती है, इसलिए संख्या 6259 संख्या 6592 से छोटी संख्या है। अगला पेज। शाम को सोनू व मुन्नी दोनों अपने पिताजी के साथ बाजार जाते हैं। बाजार से उन्होंने 15,725 रुपये का टेलीविज़न, 9,500 रुपये का फ्रिज और 15,050 रुपये में वॉशिंग मशीन खरीदी। मुन्नी बताओ इनमें से कौन सी वस्तु की कीमत सबसे कम है? तो अब ये बताएगी। यह तो बहुत आसान है, तुम पहले इन तीनों वस्तुओं की कीमत को ध्यान से देखो। टेलीविज़न और वॉशिंग मशीन की कीमत में 5-5 अंक आ रहे हैं, जबकि फ्रिज की कीमत केवल 4 अंकों में है। कम अंकों वाली संख्या छोटी होती है, यानी 4 अंकों वाली फ्रिज की कीमत 9,500 रुपये सबसे छोटी संख्या होगी। फिर आगे, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कीमत के बीच में लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल में से कौन सा चिन्ह लगा सकते हैं? हमारी शिक्षिका ने बताया था कि जब दो संख्याएं बराबर होती हैं तो हम उनके मध्य बराबर का चिन्ह लगाते हैं। इसी तरह जब संख्याएं छोटी बड़ी होती हैं तो हम बड़ी संख्या की तरफ ग्रेटर देन चिन्ह का मुंह खोलकर लगाते हैं एवं छोटी संख्या की तरफ लेस देन चिन्ह का मुंह बंद वाला रखते हैं। यानी कि अगर बड़ी संख्या है तो ये खुला हुआ भाग रहेगा उस संख्या की तरफ, अगर वो संख्या छोटी है तो उसकी तरफ पतला भाग रहेगा। यानी कि 15,050 ये बड़ी संख्या है 9,500 से, लेकिन मुन्नी ने संख्याओं को इस प्रकार लिखा, 9,500 को पहले लिख दिया और 15,050 को पीछे लिखा, तो ये वाली संख्या बड़ी है, हमारा ये वाला चिन्ह आएगा लेस देन वाला। क्या आप बता सकते हैं कि यह मुन्नी को कौन सा चिन्ह लगाना होगा? तो ये वाला चिन्ह आएगा। आप भी नीचे दी गई संख्याओं के बीच में उचित चिन्ह ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल लगाइए। तो यहां पे हमें लगाना है 6,765, 6,675, ये संख्या बड़ी है। 3,049, 3,409, तो ये वाली संख्या बड़ी है। फिर आगे 15,050, 15,725, ये वाली संख्या बड़ी है। और बड़ी संख्या की तरफ हम इस चिन्ह का खुला हुआ भाग रखेंगे, पतला भाग छोटी संख्या की तरफ रहेगा। 5,998, 5,899, तो ये संख्या बड़ी है। 15,725, 15,050, तो इसमें ये वाली संख्या बड़ी है। 9,500, 9,500, इक्वल हैं, दोनों तरफ बराबर हैं। 15,725, 9,500, तो ये वाली संख्या बड़ी है। फिर यहाँ पे 9,005 और 15,725, तो ये वाली संख्या बड़ी है। 13,425, 14,345, यहाँ पे 13,000 है, यहाँ पे 14,000, तो ये वाली संख्या बड़ी है। 16,285, 16,285, दोनों तरफ बराबर है। अगला पेज। टेलीविजन, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कीमत को अवरोही क्रम, घटते क्रम में लिखिए। इनके सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद कम और लास्ट में सबसे छोटी। तो 15,725 इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर 15,050 और फिर लिखेंगे 9,500। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 9,500 रुपये से बढ़ाकर, वैसे यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं फ्रिज की कीमत है ये 9,500, तो इसकी जगह पे आप लिखें फ्रिज। यदि फ्रिज की कीमत 9,500 रुपये से बढ़ाकर 15,500 रुपये कर दी जाए, तब टेलीविज़न, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की कीमत को आरोही क्रम, बढ़ते क्रम में लिखिए। अब की बार हमें छोटी संख्या को पहले लिखना है, बड़ी संख्या को बाद में लिखना है। तो 15,050 ये सबसे छोटी है, फिर 15,500, फिर 15,725। बहुत तेज बारिश होने के कारण लोकेश के कस्बे में बाढ़ आ गई। बाढ़ से कस्बे के बहुत लोगों के घर एवं सामान बह गया। ऐसे लोगों की सहायता के लिए लोकेश और उसके मित्रों ने कस्बे में सहायता एवं राहत शिविर लगाया है। राहत शिविर में उन्होंने नीचे दी गई संख्याओं में लोगों की सहायता की। तो यहाँ पे नाम है उनके
और कितने कितने लोगों की सहायता की ये भी इसमें बताया गया है। जैसे लोकेश ने 12,900 लोगों की सहायता की, मनोज ने 9,950। इसी प्रकार से आप नीचे इनको पढ़ लें, हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। भावना ने राहत शिविर में कितने लोगों की सहायता की? ये भावना, इसने सहायता की 10,000 लोगों की, तो ये हम यहाँ पे भरेंगे। दूसरा, लोकेश और नीरज में से किसने कम लोगों की सहायता की? तो लोकेश ने सहायता की 12,900 लोगों की और नीरज ने सहायता की 12,308 लोगों की, तो ये वाली संख्या कम है, तो नीरज ने कम लोगों की सहायता की। तीसरा, मनोज, प्रत्यक्ष और भावना में से सबसे अधिक लोगों की सहायता किसने की? तो मनोज को देखें 9,950, प्रत्यक्ष को देखें 9,969 और भावना ने तो ज्यादा लोगों की सहायता की है, तो मनोज ने 9,950, 9,959, ये वाली संख्या सबसे कम है, तो ये मदद की है मनोज ने सबसे कम। पांचवा, सबसे अधिक लोगों की सहायता किसने की? तो इनमें देखें आप, सबसे अधिक है 12,900, ये मदद की है लोकेश ने, तो लोकेश भरेंगे हम यहां पर। सहायता प्राप्त लोगों की संख्या को आरोही क्रम में लिखिए। तो बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है, छोटी संख्या को पहले, बड़ी को बाद में। 9,950, 9,969, 10,000, फिर 12,308, फिर 12,900। फिर आगे बताया है भारतीय संख्या पद्धति, इसको आप पढ़ लें। अगला पेज। अब अगले पेज पर यहां पे भारतीय संख्या पद्धति बताई गई है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। और फिर यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति बताई गई है। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में हम संख्याओं को इस प्रकार से पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहां तक तो बिल्कुल सेम है। इसके बाद हमारा लाख का अंक होता है, यहां पे है 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। फिर है अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं के समूह में से सबसे छोटी संख्या पहचान कर उस पर गोल घेरा बनाइए। तो यहां पे सबसे छोटी संख्या है 4,005। दूसरा, यहां पे सबसे छोटी संख्या है 672, क्योंकि इसी के अंक सबसे कम है, ये केवल 3 अंकों की संख्या है। फिर आगे दूसरा है, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर गोल घेरा बनाइए। अब की बार हमें बड़ी संख्या पर गोल घेरा बनाना है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 21,941, ये पीछे वाली। फिर दूसरा, यहां पे 64,785, ये वाली नहीं है, इस पे आप मत लगाएं, ये बीच वाली संख्या सबसे बड़ी है। अगला पेज। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में, सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद बड़ी और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। जैसे हम प्रेयर में बच्चे खड़े होते हैं उसी प्रकार से। फर्स्ट है ये, तो इसको आरोही क्रम इस प्रकार से हम देंगे, 26,688, ये वाली संख्या। फिर 26,886, ये वाली संख्या लिखेंगे। फिर 30,725, ये वाली संख्या लिखेंगे, और लास्ट में 30,840। अब इसका दूसरा पार्ट है, इसमें 50,739, ये पहले लिखेंगे। फिर 53,907, फिर 59,307, और ये वाली संख्या सबसे बड़ी है 59,703, इसको सबसे बाद में लिखेंगे। अब तीसरा है, अब इसमें आरोही क्रम को हम इस प्रकार से देंगे, 74,344, 74,443, 77,545, 77,745। फिर इसका चौथा पार्ट है, इन संख्याओं का आरोही क्रम इस प्रकार से रहेगा, 68,239, 68,309, 68,390, 68,923। अब प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। इन संख्याओं का अवरोही क्रम इस प्रकार से रहेगा, पहला, इसमें हम बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। 51,425, 32,325, 32,154 और 31,525। फिर दूसरा है, यहाँ पे 86,316, 86,154, 83,507,
और 83,057। तीसरा है इसका पार्ट 76,543, 76,435, 73,654, 73,564। इसका चौथा पार्ट है 80,004, 8,098, 8,068 और 8,004। अब आगे पांचवा है अंक 2, 8, 9, 7 व 5 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो सबसे बड़ी संख्या ये बनेगी 98,752। सबसे छोटी संख्या ये बनेगी 25,789। फिर हमें तीसरे में बताना है दोनों संख्याओं का अंतर। तो जब हम इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 72,963। अब ये छठा है 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है 9,999। नेक्स्ट पेज। फिर आगे सातवां है 5 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखिए जिनका दहाई का अंक 6 हो। तो इनके दहाई के स्थान पर तो 6 आएगा ही आएगा। पहला सबसे बड़ी संख्या, तो यहां पे आप 5 अंक पूरे कर दें और दहाई के स्थान पर 6 रखें, 99,969। फिर दूसरा सबसे छोटी संख्या, तो ये बनेगा 10,060। आठवां है 9, 7, 2, 0 व 5 अंकों से बनने वाली 5 अंकों की संख्या बनाकर सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या छांट कर लिखिए। तो हमें 5 अंकों से बनने वाली संख्या यहां पे बनानी है, तो आप बना दें यहां पे संख्याएं। सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की, इन्हीं वाले 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 97,520। सबसे छोटी संख्या, तो हमें 5 अंकों की छोटी संख्या बनानी है, तो ये होगी 20,579। फिर सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या में अंतर के लिए इन दोनों को हम घटाव कर देंगे, तो 76,941। अब नवा है नीचे दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या लिखी हुई है, उचित संख्या का मिलान कीजिए। तो इनको हमें इस प्रकार से मिलाना है 9, 8, 4, 6। इनसे छोटी संख्या बनेगी 4,689। फिर 2, 3, 2, 1, इससे बनेगी 1,223। फिर 8, 4, 4, 9, इससे सबसे छोटी संख्या बनेगी 4,489। फिर 1, 2, 2, 1, इससे सबसे छोटी संख्या बनेगी 1,122। अब 10वां है नीचे दिए गए अंकों में से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो इनको हम इस प्रकार से बना देंगे, जैसे पहला अंक हमें दिए गए थे 7, 2, 1, 4, 9। तो इनसे सबसे बड़ी संख्या बनेगी 97,421। इसकी सबसे छोटी संख्या बनेगी 12,479। आपको कॉपी पे करना होगा तो आप इस प्रकार से कॉपी में कर लें। अगर आपको स्पीड तेज लगे वीडियो की तो आप वीडियो को बीच में स्टॉप करके आप पहले लिख लें, उसके बाद आप वीडियो को आगे बढ़ाएं। फिर दूसरा 9,0540, तो इससे सबसे बड़ी संख्या 95,400। तो इसकी छोटी संख्या इस प्रकार से बनेगी, अगर हमें 5 अंकों की ही छोटी संख्या बनानी है जब तो बनेगी 40,059। और यदि ऐसी बाउंडेशन नहीं है, अगर आपके क्लास में टीचर इस प्रकार से करवाएं कि 0 को पहले लगा दें, तो फिर ये वाली संख्या भी बनेगी, परंतु यहां पे केवल 3 अंकों की संख्या बनेगी। अब तीसरा 2,1805, तो इसकी सबसे बड़ी संख्या बनेगी 85,210। इसकी सबसे छोटी संख्या बनेगी, अगर हम 5 अंक ही रखते हैं तो बनेगी 10,258। और यदि 0 को पहले लगाएं तो ये बनेगी 1,258। ये वाले आंसर ज्यादा सही हैं। फिर भी अगर आपके टीचर इस प्रकार से करवाएं तो आप ये वाला भी काम कर सकते हैं। फिर चौथा पार्ट है 2, 6, 3, 2, 4, 3। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बनेगी 6,43,322 और इन्हीं अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी 2,23,346। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, नीचे दी गई संख्याओं के बीच में उचित चिन्ह लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल लगाइए। तो यहां पे आपको संख्याओं की तुलना करनी है। पहला 10,123,
20,123, तो ये वाली संख्या बड़ी है, तो खुला हुआ भाग बड़ी संख्या की तरफ रहेगा। 45,678, 45,678 दोनों तरफ बराबर। तीसरा 99,876, 98,765, तो ये वाली संख्या बड़ी है। चौथा 30,001, 29,999, तो ये वाली संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या की तरफ खुला हुआ भाग रहेगा। फिर इसका पांचवा पार्ट है 87,456, 87,465, ये वाली संख्या बड़ी है। छठा पार्ट है 51,322, 51,322, तो दोनों तरफ बराबर है। इसका सातवां पार्ट 12,000 और यहाँ पे है 12,001, तो ये वाली संख्या बड़ी है। फिर ये लास्ट वाला पार्ट है इसका 45,000, ये वाला है 44,999, तो ये वाली संख्या बड़ी है। फिर आगे 12वां क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय एवं अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में बदलकर शब्दों में लिखिए। तो इसको हम इस प्रकार से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, संख्याएं हमने यहाँ पे लिखी हैं भारतीय पद्धति, यहाँ पे भारतीय पद्धति में है और ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में है। तो आप कॉपी में इस प्रकार से इसको हल कर लें। पहला तो ये संख्या थी, ये है 1,01,23, इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे 100,123। फिर दूसरा 83,45,678, इसको अंतरराष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे? यहाँ पे 3-3 के समूह बनेंगे और पीछे वाले 6 को छोड़कर आगे वाले 6 ये मिलियन में होते हैं, तो 8,43,678। फिर आगे तीसरा है 99,876, तो ये दोनों में सेम आएगा, एक जैसा 99,876। अब इसका चौथा पार्ट देखें तो भारतीय पद्धति में इसको हम लिखेंगे 3,01,000, जबकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे 300,001। फिर आगे पांचवा है 8,74,560, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे 8,74,560, 8,74,560। आगे छठा पार्ट है 51,32,246 और ये अंतरराष्ट्रीय पद्धति में बनेगा 5,132,246। अब इसका सातवां पार्ट है तो ये है 12,000, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में भी सेम इसी प्रकार से आएगा 12,000। अब इसका लास्ट पार्ट है ये, तो ये 4,49,999, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे 449,999। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।